जिसका मर्डर हुआ है वो सो के उठा था, टी शर्ट पहनते पहनते छोटे 1:15 हो रहा था, लास्ट 1:30 बज रहा होगा। दिन प्यारे हुआ है सर, ये जो भी हुआ है वारदात हुई है कल। जी सर। और मैंने अपने भाई को भेजा कि कम से कम 6-7 लड़कों ने उसको बातों में लगा रखा था, जैसे आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, और पीछे से आके पोली नाम के लड़के ने उसके 6-7 बार चाकू मारा जांग के अंदर, एक ही जगह पे। लाल बहादुर शास्त्री इस समय दिल्ली में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें या पूर्वी दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली ही इस समय राम भरोसे है। और यमुना पार के किसी भी इलाके की बात करें, चाहे वो पूर्वी दिल्ली का हो या उत्तर पूर्वी दिल्ली का हो, यहां पे लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जरा जरा से बच्चों को मार दिया जा रहा है, पैसे छीनने की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं आम बात हो गई हैं। इस समय परिवार बर्बाद हो रहे हैं और कुछ पैसों के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर दे रहे हैं, और वो भी हथियारों के द्वारा। जी हां, चाकूबाजी, चाकू से मारना, फायरिंग करना, गोली मारना, मर्डर कर देना, यह आम बात हो चुकी है। अब आप जब भी सुनते होंगे खबरें तो उसमें साफ पता चलता होगा कि उसने हथियार से इनको धमकाया, हथियार लहराए, गोलीबारी की, चाकू से हमला किया। यानी कहीं ना कहीं जो ये बदमाश हैं, इनके पास अब हथियार बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, और यह दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी नाकामी का एक सबब बनता जा रहा है। इस समय पूरी दिल्ली ही भगवान भरोसे है, और कब कहां कौन लूटा जाए, किसके साथ घटना हो जाए, किसको मार दिया जाए, किसका कहीं पे मर्डर हो जाए, यह अब कोई नहीं जानता। और इसी कड़ी में इस समय कल्याणपुरी की एक घटना सामने आई है, जिसमें कुछ पैसों के लिए एक युवक को सरेआम मार दिया जाता है, और अब परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है कि पुलिस उनकी ना सुन रही है और ना उस व्यक्ति को पकड़ रही है जो असल में गुनहगार है। पुलिस किसी और को पकड़ के लाके सामने खड़ा कर रही है, जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्वी दिल्ली के ही इलाके से, यानी कल्याणपुरी इलाके से ही एक व्यक्ति को यमुना खादर में मार के फेंक दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, और पुलिस उसके बाद उसका शव यमुना खादर से ही बरामद करती है। इस समय लगातार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, क्राइम जिससे बढ़ रहा है, आखिर पुलिस कर क्या रही है, कहाँ है पुलिस, पुलिस का डर क्यों नहीं है बदमाशों में? मार दिया उसने। नहीं, मारने का कोई कारण तो होगा, कोई दुश्मनी, कोई आपसी विवाद या झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, उसका कोई झगड़ा नहीं था, वो सो के आया था। जब उसको चाबी मारे ना, जब उसकी जेब में चाबी निकली थी घर की, तो पुलिस वाले कहने लगे कि ये सही बोल रही है कि घर से ही आया है। हाँ सर, वो घर से धुली हुई टी शर्ट पहन के आया है, वो गाय का शौचालय लेके आया है। लड़कों ने उसको बातों में लगाया उसके साथ में, और उसने पीछे से आके उसको चाकू मारे साथ। फिलहाल आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मेरी मांग ये है साहब, मेरे को इस चीज़ का न्याय चाहिए। यानी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। जिन्होंने मेरे भाई को मारा उनको मेरे को कल चाहिए, सामने मेरे को फेस टू फेस देखना चाहता, मेरा मन है फेस टू फेस देख लेता हूँ। ये मेरी मम्मी झूठ बोल रही है, नहीं पकड़ा उन्होंने मुझे, मेरे को अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है, पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा वो आरोपी झूठा पकड़ा है? बिल्कुल झूठ है सर, बिल्कुल झूठ है वो। आप देखना चाहते हैं किसको? जी सर, हमें आप यही दिखा दीजिए, हमें सबर हो जाएगा। मेरे बेटे ने उस लड़के का चेहरा देखा है, अगर उन्होंने वो पकड़ा तो मेरा बेटा पहचान देगा। लड़की हम पहचानते हैं उसे। इससे पहले बाबू को किसी और ने धमकी दी हो या किसी बात को लेकर झगड़ा? नहीं, हमें नहीं पता कि उसकी दुश्मनी पीछे से किसकी थी, बस सही लड़का था। अच्छा, जांग में जो चाकू मारे, ज्यादा खून बह जाने से मौत हो गई? जी सर, 3 नस वो गिरा है, उसके सर में नस गई है, उल्टा चाकू उसके सर में मारा है, फिर जांघों में मारा उसके, जांघों में मारा, वो ना सर में बार करिए तभी से बेहोश हो जाए, फिर उन्होंने जांघ में मारा है। अच्छा, बाबू की उम्र कितनी थी लगभग? 22 साल का। 22 साल। और जो मारने वाले हैं उनमें कोई नाबालिग है या सारे बालिग? सारे बालिग
लड़के और 3 बालिके उसमें। जी हाँ, और कोई दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक है। इन्होंने झूठ बोल के हमारे यहाँ से डेड बॉडी निकलवा दी है। जो हमें यहाँ पे फोटो दिखाई गई थी वो क्रिमिनल लड़का है, उसकी वो पहले की फोटो थी, ठीक है। और आगे की ये बोल रहे हैं कि हमने ये बंदा जेल में भेज दिया है। इनमें 7 बंदे टोटली, जो कि 2 पकड़े गए हैं, ठीक है, और अभी 5 फरार है। यानी 7 लोग थे इस हत्याकांड में। हाँ जी, जिसका नाम एक बात बताइए मेरे को, जी। जेल ऐसे कैसे भेज सकते हैं जब तक 24 घंटे तक हवालात नहीं दिखाएंगे लड़के को? 24 घंटे के बाद जेल जाता है लड़का, तो उसको इतनी जल्दी क्यों भेज दिया थाने में ये सर? तो मेरे को यही चीज पूछनी है उनसे, आने वाले। अच्छा, पुलिस ने आपके अनुसार जो गिरफ्तार किया है, जिसे भी किया है, कब किया, आज किया है या कल कर लिया? सर कल की बात बताइए, और कल के दिन तो जेल बंद रहती है, संडे वाले दिन। जी जी। सरकारी काम है, ये सब बंद रहते हैं संडे वाले दिन। तो वो कह रहे हैं पुलिस वाले कि हमने उसको कल ही बंद कर दिया। कल कैसे जेल भेज दिया आपने? जेल आपको क्या लगता है अभी सभी आरोपी फरार हैं? जी सर, जी सर, फरार है। आप कुछ कहना? एक एक करके आप बोलेंगे तो आपकी आवाज भी अच्छी समझ में आएगी। हाँ, आप बताइए। यहाँ के पुलिस वाले ऐसे हैं, कोई 1 लाख भी देगा ना, यहाँ पे मर्डर हो गया तो वो पैसे देगा ना, छोड़ देगा, फरार करके। यहाँ के पुलिस वाले ऐसे हैं, बहुत गंदे। सर मैं बताती हूँ, इन लोगों ने जो आरोपी है उनसे पैसे मारा है ना, ठीक है, वो हमें दिखा नहीं रहे, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि हमने बंद कर दिया है, ठीक है, पर वो जो हमें अभी पिक दिखाई गई है, वो लड़का क्रिमिनल है। वो पहले की पिक थी 2021 की, ठीक है, और वो हमें अभी प्रेजेंट में क्यों दिखाया गया है? वो लड़का भी मोटा हो रहा है और अभी पतले की कैसे वो फोटो है, हम जानते हैं सर, पर उसमें एक मुजरिम नहीं है, कम से कम 7 मुजरिम है, सबके नाम पता है हमें। तो ये बारगात ये थी सर कि मैं अपने घर गया था, मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों अपने भाई को जगाने गए थे। कल संडे था, शनिवार को थक करके वो काम करके आया था, तो वो संडे को हमेशा रिलैक्स के लिए 12-1 बजे तक सोता ही है वो। तो हम लोग लंच के टाइम पे उसको जगाने के लिए गए थे, तो उसने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप लोग चलो। तो हमारे यहाँ बाथरूम तो होता नहीं, हम कैंप में रहते हैं, बाथरूम भारी होता है। तो वो बाथरूम के लिए आया, उसकी जेब में पैसे थे, 4 लड़कों ने उसको घेर लिया, पैसे छीना चपटी करी और उसके साथ मारा पीटी करी। 2 लड़कों ने उसके हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़ा, एक ने चाकू मारा। चाकू मारा? जी, एक ही जगह पे 2-3 चाकू मारे उसके। एक ही जगह पर 2-3 चाकू? जी, जिसकी वजह से तीनों नस कट गई। डॉक्टर ने मुझे रात को बताया था, एक नस उन्होंने जोड़ दी थी। उन्होंने कहा मुझसे कि हम 2 नस बाद में जोड़ेंगे, पहले पेशेंट को होश आ जाए। पेशेंट जो है अभी ऑपरेशन के उसमें नहीं है। किस टाइम की बात है? ये कल 1 बजे के आसपास की थी, रात 1 बजे के? दोपहर के। अच्छा, कल दोपहर 1 बजे के लगभग की बात है। जी। क्या नाम था भाई जिसके साथ ये वारदात हुई? बाबूलाल। बाबूलाल? जी। तो ये बाबूलाल जो हैं कहाँ के रहने वाले थे? ये कल्याणपुरी के रहने वाले हैं, दिल्ली के। ये वारदात कहाँ हुई? कल्याणपुरी 18 ब्लॉक इंदिरा कैंप में। कल्याणपुरी 18 ब्लॉक इंदिरा कैंप में ही वारदात हुई? जी। अच्छा, वारदात के समय उसके साथ कौन कौन थे? उसके समय वारदात के टाइम पे मेरा सबसे छोटा वाला भाई था। उसके 10 मिनट बाद वारदात होने के बाद मैं पहुंचा हूँ। जी। आपको किसने सूचना दी? मेरे को मेरे छोटे भाई ने सूचना दी, ताकि मैंने उसको दोबारा भेजा कि लंच के लिए उसको उठा के लिया। जब वो शौचालय के लिए आ रहा था तो उस वक्त वो वहीं पर ही रुक गया था, उसके साथ हाथापाई हो रही थी, उसको बीच बचाव के चक्कर में वो लेट हो गया था। तो उसके चाकू मार दिए थे। मारने के बाद वो और उसके साथ हाथापाई कर रहे थे, वो अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ से वो भागा। हम चारों को घर पे सूचना देने के लिए। कितनी उम्र थी उसकी? 22 साल। अच्छा, वहाँ पर जब ये वारदात हो गई तो पुलिस को सूचना कैसे मिली? पुलिस को किसने सूचना दी थी? पुलिस को सूचना हमने ही दी थी जी। कल। क्या बताया? यही बताई थी कि सर ऐसे ऐसे बाबूलाल के साथ चाकू मार दिए गए, छीना चपटी करी गई है और उसके बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया है, उसको लाल बहादुर ले जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस लाल बहादुर आई, फिर उसके बाद GTV आई। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? आरोपियों को गिरफ्तार करा या नहीं किया अभी तक? अभी तक तो सर मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैं कल से यहीं अस्पताल में हूँ।
अब मैं अपने भाई की डेड बॉडी लेके जाऊंगा जब मुझे पता लगेगी घर पे जाके कि कार्रवाई करी है या नहीं है। बाकी सारी पुलिस यहीं पर ही है अभी मेरे साथ में SHO भी हैं और उनके 4-5 सिपाही भी हैं और IG। आपको हत्या का शक, आपको जो ये जो मामला हुआ है, जो चाकूबाजी का मामला हुआ है, किसी व्यक्ति पे शक है आपको? कोई वहाँ पे मतलब जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता हो या कोई अनजान आदमी था? हाँ जी, उसके साथ 3-4 जने थे। मैन जो था वो एक ही था। उसका नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं उस लड़के को जानता नहीं। मुझे उसका नाम पता लगा है। मैं अभी पोली नाम है वैसे उसका, जो मैन, और दूसरा उसका चंदू। तो ये आपने पुलिस वालों को बताया, ये नाम बताया? जी मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरे से कल रात को बयान ले लिए, दोपहर में भी लिए थे लाल बहादुर में, GTV ट्रांसफ़र करने से पहले, और उसके बाद अभी भी बयान लिए गए हैं पोस्टमार्टम करने से पहले। अभी आप क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस और? मैं यही चाहता हूँ सर, हमारे साथ सख्त से सख्त इंसाफ हुआ जाए। जिसने मेरे भाई की हत्या करी है उसको बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला जाए। मतलब जिसने आपके भाई के साथ वारदात की है जी, उसको सख्त से सख्त सज़ा हुई जाए मिले और आपको न्याय मिले। जी बिल्कुल।